हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज चार्ज प्लस ई एंड माइनस ई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे चार्ज प्लस ई और माइनस ई है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है जो कि डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम पर है और वो जो है डाइपोल के साथ एंगल 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट 10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द डाइपोल एक्सिस। एंगल 60 डिग्री बनाता है डाइपोल एक्सिस के साथ। यहाँ पर फिगर दिखाया है, ये हमारे दो चार्जेस है, ये उसका सेंटर है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉम है और ये जो डाइपोल है वो 1 एंगस्ट्रॉम है उसका लेंथ, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, वही यहाँ पर दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है जहाँ पर आर हमारा 10 एंगस्ट्रॉम है। तो बुक पे यहाँ पर निकाला है पोटेंशियल और फील्ड को। हम सोल्यूशन लिखते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो P कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा 60 डिग्री है, R हमारा 10 एंगस्ट्रॉम है, 2L हमारा 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है लेंथ ऑफ डाइपोल। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखना है P जो कि Q इंटू 2L के बराबर होता है। Q हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड है। हमारे पास दो चार्जेस है E और माइनस E, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम Q के जगह पर E लिखेंगे। और हमारा जो डाइपोल लेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और 10⁻⁻10 मीटर है। हमारा लेंथ का यूनिट मीटर है तो कूलम मीटर आएगा। कोस थीटा जो है वो कोस 60 डिग्री के बराबर है। कोस 60 डिग्री जो है वो 1.2 होता है जो कि बराबर है 0.5 के। नाउ यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। P के जगह पर E 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिखेंगे। कोस थीटा के जगह पर 0.5 हम लिखेंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 9 इंटू 10⁻9 के बराबर आता है, तो उधर हमें लिखना है 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो 10 इंटू 10⁻10 आएगा। एंगस्ट्रॉम की जगह पर 10⁻10 हमें लिखना है। ठीक है, E इंटू 0.5 इंटू 9 इन सबको हम साथ में लिखेंगे। जो 10 का पावर है उनको साथ में लिखेंगे। When the bases are same, powers are added होता है -10 प्लस 9 जो है वो -1 के बराबर आएगा, तो 10 के पावर में -1 आएगा। इसको भी हम साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 का पावर 1 और यहाँ पर 10 का पावर -10 है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा, माइनस साइन है तो माइनस आएगा। 1 माइनस 10 जो है 10⁻⁻9 होता है। फिर हम E इंटू 0.5 इंटू 9 करेंगे 10⁻⁻1। ये जो नीचे टर्म है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 10⁻⁻1 10⁻9 जो है 10⁻1 प्लस 9 होगा, दैट इज 10⁻8। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻8 आएगा। फिर उसके बाद हमें चार्ज का वैल्यू लिखना है। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो उसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर हम लिखेंगे 0.5, फिर हम लिखेंगे 9, फिर हम लिखेंगे 10⁻8। इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं क्योंकि दोनों 10 का पावर है। बेसिस
आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा तो -19 + 8 आएगा। -19 + 8 जो है वो 10⁻⁻11 आता है, -11 आता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम 10⁻11 लिखेंगे। इन तीनों टर्म्स को हम इनटू करते हैं, ठीक है। नंबर्स को, पावर्स को अलग से सॉल्व करना है, नंबर्स को अलग से। 5 6 कितना होता है? 5 6 होता है 30, 3 वहां पर कैरी चला जाएगा। 5 1 5 होता है, 6 7 8 हो जाएगा। फिर क्रॉस डालेंगे, 0 6 होता है 0, 0 1 होता है 0, तो 0 8 0 आएगा, प्लस करना है उसके बाद हमें, ठीक है। तो 0 8 0 आएगा। 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के आगे आएगा। 0.80 हमें मिला, नाउ उसको हमें 9 से इंटू करना है। 0.80 हमें मिला, 1.6 इंटू 0.5 करके 9 से इंटू करते हैं। 9 0 0, 9 8 72 होता है। 9 0 0 प्लस 7 जो है वो 7 होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा। 7.20 इंटू 10⁻11 हमारा आंसर है। 1 मिनट, यहाँ पर 10⁻11 नहीं आता है, यहाँ पर स्क्वायर है, आर स्क्वायर फॉर्मूला में, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। और 9 2 कितना होता है? 9 2 18 होता है, तो यहाँ पर 18 आएगा, ऊपर चला गया है, ठीक है। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 17, तो 17 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 17 होगा। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -19 + 17 जो है वो -2 के बराबर होगा, यहाँ पर -2 आएगा। तो आंसर हमारा है 7.20 इंटू 10⁻2 वोल्ट। ध्यान से करना है, फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देखकर, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर निकल सकता है। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पहले निकाला था, P / 4πε0 r³ √3 cos² θ + 1 आता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। P का वैल्यू हम लिखेंगे, P का वैल्यू E 10⁻⁻10 होता है। 4πε0 का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि 9 इंटू 10⁻9 होता है। और r³ का वैल्यू हम लिखेंगे, r³ का वैल्यू कितना होता है? 10 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हम लिखेंगे। कोस थीटा जो है वो बराबर होता है 0.5 के कोस स्क्वायर, मीन्स इसी का स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उसके बाद नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, पावर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड होगा, तो बेस में 10 है, 10 आएगा। पावर में -10 + 9 -1 होता है, यहाँ पर 1 -10 है तो -9 का क्यूब आएगा। √3 0.5 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25, 5 0 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा। फिर हमें क्रॉस लिखना है, 0 से इंटू करना है, 0 5 0 0 0 0। फिर उसके बाद 5 क्रॉस है तो 5 आएगा, 2 + 0 2 ही होगा, 0 आएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, दोनों नंबर को हमें कंसिडर करना है, तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा, तो 0.25 + 1 होगी। फिर उसको हमें वैसे ही लिखना है। 9 3 27 होता है, हमें पता है, 0 9 फिर 1 8 फिर 2 7 आता है, ऐसे तो 9 3 27 होता है 10⁻⁻27। फिर उसके बाद हमें 3 इंटू 0.25 करना है। 3 5 15, 3 2 6, 1 प्लस हो गया तो 7, 3 0 0। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के आगे आएगा। 0.75 + 1 हमें आंसर मिलेगा। 9 इंटू 10⁻⁻1, 27 को ऊपर लेकर जाएंगे तो +27 बन जाएगा। 27 - 1 जो है 26 होता है, तो 10⁻26 होगा। 1 + 0.75 जो है वो 1.75 आता है। फिर 9 ई का वैल्यू हम लिखेंगे। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इंटू 10⁻26 √1.75। सबसे पहले 10 के पावर को सॉल्व करते हैं हम।
फिर नंबर्स को बाद में इंटू करेंगे, नंबर्स को यूं ही रखेंगे, ठीक है। 9 इंटू 1.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.75, उसको यूं ही रखते हैं। 10 रेज टू पावर -19 प्लस 26, 26 माइनस 19 कितना होता है 7, 10 रेज टू पावर 7 आएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 9 करते हैं, 9 6 कितना होता है 0 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 यहाँ पर आएगा, 7 6 5 4 ऐसे 9 का पारा आता है, ठीक है। तो 9 6 होता है 54, 5 यहाँ पर चला जाएगा, 9 1 9, 10 11 12 13 14, 144 आता है। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो पॉइंट जो है एक डिजिट के आगे आएगा, 14.4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.75 इंटू 10 रेज टू पावर 7 होगी। नाउ 1.14 इंटू 1.32 हम करते हैं इंटू इन दोनों को, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस 3 4 ज़ा 12, 1 केरी, 3 4 ज़ा 12 13 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 1 केरी हो गया तो 4, 2 क्रॉस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। अब 8 के नीचे क्रॉस क्रॉस है तो 8 आएगा, 8 9 10 आएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा और यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो आता है 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0, 1 कैरी चला जाएगा, 4 + 4 होता है 8, 1 कैरी हुआ है तो 9 आएगा, 9 और यहाँ पर 1 है। अब पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट हमारा आएगा, सारे नंबर्स को कंसिडर करना है, ठीक है। तो 19.008 इंटू 10 रेज टू पावर 7 आएगा। 3 ही डिजिट्स को लेते हैं तो 1.90 राउंडिंग ऑफ हमें करना है, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 7 आएगा। ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, फिजिक्स में हम 1 के बाद पॉइंट लिखते हैं एक डिजिट के बाद, तो वो हमें कैसे लाना है, एक ही 0 हमें चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो 10 से इंटू भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, 1 बन जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। नाउ 1.90 हमें लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है तो इस 10 में से कौन सा 10 गायब होगा। 1.90 का मतलब होता है 190 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। 19.0 का मतलब होता है 190 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट के बाद एक ही 0 है तो डिवाइड बाय 10 आएगा, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा जाता है तो डिवाइड वाला 0 1.90 में गया है तो बचा है 10 रेज टू पावर 7 इंटू 10, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड 10 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। तो 1.90 इंटू 10 रेज टू पावर 8 वोल्ट मीटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? वोल्ट मीटर इनवर्स इसका यूनिट है। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस r पर प्रेजेंट है डाइपोल के सेंटर से, उसका फॉर्मूला ये वाला है। P हमारा डाइपोल मूवमेंट है, चार्ज हमारा E है, Q इंटू 2L के बराबर होता है और 2L हमारा 1 एंगस्ट्रॉम है जो कि 10 रेज टू पावर -10 के बराबर होता है। कोस थीटा जो है, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री हमारा 0.5 होता है। रेडियस ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा 10 एंगस्ट्रॉम है तो 10 एंगस्ट्रॉम की जगह पे 10 रेज टू पावर -10 आएगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट करेंगे तो 10 रेज टू पावर -9 मीटर आएगा। एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि SI है। फिर उसके बाद जितने भी वैल्यूज हमें मिले हैं उसको V में पुट करना है। 4πε0 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 जो है वो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 के बराबर होता है, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करने के बाद हमें 7.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 वोल्ट मिलेगा। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ से हमने लिखा है तो उसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं। P का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1/4πε0 का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर R क्यूब का वैल्यू 10 रेज टू पावर -9 का क्यूब होता है जो कि 10 रेज टू पावर -27 होगा। कोस थीटा का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर होता है। उन सारे वैल्यूज को हम
यहाँ पर लिखेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद इतना हमें वैल्यू मिलता है और आंसर हमें इतना आता है। नाउ अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, tan अल्फा जो है वो 1/2 tan थीटा के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस tan को इस साइड लेकर जाएंगे, tan इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा आएगा जो कि 40 डिग्री 53 मिनट्स 36 सेकेंड्स आता है। यह है हमारा एंगल।